कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ गाइस। तो वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम गैलेक्सी, और मैं रश्मि एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर आपका। तो गाइस आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ अपनी एक और नई वीडियो के साथ। काफ़ी टाइम हो गया कि मैंने लास्ट क्लास दिया था स्ट्रेट कट का। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कर्ल्स बताने वाली हूँ कि कर्ल्स कैसे करते हैं। हमारा हेयर स्ट्रेट का हो गया, हमारा स्ट्रेट कट हो गया, हमारा क्रिम्पिंग हो गया। आज मैं जो आपको क्लास देने वाली हूँ नॉर्मल कर्ल्स बताने वाली हूँ। नॉर्मल कर्ल्स कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी, ध्यान से देखिएगा। आई थिंक लास्ट मैंने जो भी क्लासेस दी हैं आपने उनकी प्रैक्टिस की होगी बहुत अच्छे से और उनको प्रिपेयर किया होगा। कुछ भी नोटिफिकेशन ऐसा लगा हो तो आपने वो लिखा भी होगा, नोट डाउन ज़रूर कीजिए। और अभी भी आप कॉपी पेन लेके ही बैठिएगा। जो भी आपको लगता है आप पॉइंट ऐसा जो आपको लिखना चाहिए, क्योंकि मैं तो सिर्फ बोलती जाऊँगी, जो पॉइंट आपको ऐसा लग रहा है आपके माइंड से स्लिप हो सकता है बाद में, वो आप लिख सकते हो कॉपी में ताकि आपको याद रहे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको इंस्टेंटली मिलते रहें और हम हमेशा कनेक्शन में रहें गाइस। और ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, बढ़ूँगी अपनी क्लास की तरफ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरह से क्लाइंट के बालों को कॉम कर लेंगे अच्छे से। तो हमें 2 से 3 मिनट अच्छे से बालों को कॉम करना। और एक चीज़ का ख्याल रखना है कि बाल मतलब वॉश होने चाहिए, हेयर वॉश होना चाहिए। किसी भी तरह का कोई सीरम नहीं होना चाहिए हेयर में, किसी भी तरह का कोई मास्क नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई हेयर ही चाहिए हमको वॉश करे हुए। और इनके बाल अभी हमने वॉश नहीं किए हुए हैं, मैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बता रही हूँ, पर आप नोट कर लीजिए कॉपी में पॉइंट। हमारे मेन जो पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए, तो आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए कि बाल हमारे जो है वो क्लीन होने चाहिए, हेयर वॉश होना चाहिए, कोई सीरम नहीं होना चाहिए, कोई मास्क नहीं होना चाहिए, ताकि हमारे अच्छे से हो पाए। और बालों को 2 से 3 मिनट तक कॉम करना है। क्यों करना है? ताकि कोई भी अंदर एक भी अटकल ना रहे। अटकल रहेगी तो हमारी वो इक्वालिटी के साथ कर्ल्स नहीं होंगे। तो हमें पहले 2 से 3 मिनट बालों को अच्छे से कॉम कर लेना है, इस तरह से पूरा कॉम करना है। उसके बाद कॉम करने के बाद हम सेक्शन निकालेंगे। तो कौन से सेक्शन निकालेंगे वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। 4 सेक्शन हमें निकालना है। तो वही हमें टेल कॉम की हेल्प से हमें पहले 2 पार्ट्स कर लेने हैं फ्रंट में, इस तरह से। ये हमारे 2 पार्ट्स हो गए। उसके बाद हम इसको ईयर टू ईयर डिवाइड करेंगे इस तरह से, और सेम ही इधर करेंगे ईयर टू ईयर। ये हमारे 2 पार्ट्स हो गए, 1 और 2। ये मैं आपको पहले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। नहीं पता है, अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हो या पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आप पहले के वीडियोस भी जाकर देख सकते हो, जो भी इंटरेस्टेड है। तो ये हमारे 2 पार्ट्स हो गए। और ये अब हमारे बैक साइड में भी हमने ये 2 पार्ट्स ये कर लिए। तो हमारे 4 सेक्शन निकल के आ गए, जिनको हमें क्लच कर लेना है। तो पहला हमारा ये है, इसको हमने क्लच किया, ठीक है। सेकंड हमारा ये सेक्शन हो गया, जिसको हमने क्लच कर लिया। और हमारा थर्ड सेक्शन इधर का आ गया, जो हमने क्लच कर लिया। अब इस वाले पे हम पहले काम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा ये वाला जो सेक्शन है, इसको हम ऐसे ले लेंगे और हम निकालेंगे इसका एक लेयर। तो हम इस तरह एक लेयर डिवाइड करेंगे इसकी, ये हम इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। ये देखिए सीधी सीधी एक लेयर निकल के आ गई। अब ये जो बाकी के बाल हैं इनको लेंगे और इनको ऊपर की साइड ऐसे फोल्ड करके और ऊपर की तरफ क्लच कर देंगे। और ये वाले जो हेयर्स हैं, अब हम इनको पहले कर्ल करेंगे। तो इनको कैसे करना है, हमारी गर्म हो गई है। अब हम इसमें इस तरह से इसको लपेटेंगे। तो अभी मैं ऐसे करके लूँगी, यहाँ से स्टार्ट करूँगी कि बाल लंबे हैं, तो हमें ऐसे इक्वली लेना है, ठीक है। हमें इस तरह से लेते जाना, इस तरह से, और स्प्रेड करते हुए पूरा इस तरह से
ऐसे कर लेंगे। इस तरह से इसको हीट करना है। अगर बालों में से थोड़ा धुआं आ रहा है या कुछ आ रहा है तो हमें डरना नहीं है। बाल पसीने की वजह से थोड़ा गीले हैं तो इसलिए वो धुआं जैसा दिख रहा है। इस तरह से हम इसको करेंगे और हम देखेंगे कि हुआ है कि नहीं। ये देखिए, इस तरह से हम दूसरा लेयर लेंगे इस तरह से, और उसको भी हम बाल थोड़े थोड़े ही लेने हैं क्योंकि लॉन्ग हेयर से तो हम हैवी हेयर्स नहीं लेंगे, तो हम थोड़े थोड़े हेयर्स लेंगे इस तरह से। और इनको हम फिर से क्लच कर लेंगे। बालों को इक्वल रखना है, अटकलें नहीं आने देनी है बालों में, फंसने नहीं चाहिए बाल, तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है फिनिशिंग के लिए। और इस तरह से हम बालों को फिर से एक बारी कॉम्ब करेंगे और हम इस तरह लेंगे, इसको ऐसे करेंगे इस तरह से, और इस तरह स्प्रेड कर लेंगे। इसको रस्सी की तरह नहीं लपेटना है, स्प्रेड करते हुए बाल अच्छे से स्प्रेड होने चाहिए इसमें, इस तरह से। और अब इसको थोड़ा टाइट कर लेंगे इस तरह से। 2 सेकंड के लिए छोड़ना है ताकि बाल अच्छे से कर्ल्स हो जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके हेयर्स में हल्का सा सीरम है तो क्लियरिटी शायद उतनी ना आए, बट हेयर वॉश होता है और सीरम या मास्क नहीं होता तब क्लियरिटी बहुत अच्छी आती है। और मेरे को क्लास देना था आज तो इसलिए मैंने ऐसे ही कर दिया, बट आप पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लीजिए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कर्ल्स इस तरह स्प्रिंग की तरह। तो गाइस अभी आप देख सकते हो इस तरह से कर्ल्स आए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरह से कर्ल्स होते हैं ये। और अभी हमारा ये वाला पार्ट हो गया, इधर वाला भी हो गया है। अब ये वाले हम करेंगे। तो अभी हम बैक साइड पे आ गए। बैक साइड पे भी हमें सेम उसी तरह से पार्टीशन लेते जाना है और कर्ल्स करते जाना है। वीडियो बहुत लंबी ना हो इसलिए मैं आपको तरीका मैंने बता दिया है। फुल कर्ल्स होने के बाद लुक क्या आता है वो मैं आपको दिखाऊंगी। और आई थिंक आपको सब पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ रहा होगा। हमें जो लेने हैं लेयर्स जो लेने हैं सेम उसी तरह लेने हैं जैसे कि हमने प्रेसिंग में लिए थे, क्रिम्पिंग में लिए थे। अब हम कर्ल्स में सेम उसी तरह से पार्टीशन ले रहे हैं लेयर बाय लेयर। तो एवरीवन आप देख सकते हो ये कर्ल्स हो गए हमारे और कितने प्यारे लग रहे हैं। इस तरह से हमारे कर्ल्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही करना होता है। देखो कितनी ब्यूटीफुली क्रिएट हुए हैं और ये यूं करके सारे एक साइड ही हैं, तो इसी तरह से करने होते हैं। आप लोग ट्राई कीजिएगा। आई थिंक आपको सबको अच्छे से समझ आ गया होगा, आपको प्रॉपर समझ में आ गए होंगे कि कर्ल्स कैसे करने हैं और कितनी ब्यूटीफुली करने होते हैं। तो अभी क्या है कि अब लेयर बाय लेयर सेम जैसे मैं बताती हूँ वैसे ही कीजिए, घर पे ट्राई कीजिएगा। कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप मेरे को मैसेज में पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं वहाँ ज़रूर क्लियर करूँगी। कुछ भी डाउट है तो ज़रूर से बताइए। आई थिंक पूरा क्लास आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैंने कट टू कट इसलिए बताया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता, क्योंकि पूरा सेम उसी तरह प्रोसीजर करना था। तो मैंने आपको कुछ पार्ट बता के फिर कंप्लीट करके आपको मैं फाइनल रिजल्ट दिखा रही हूँ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। कर्ल्स मशीन ज़रूरी नहीं आप महंगी लो, प्रैक्टिस के लिए आप थोड़ा सस्ती वाली भी ले सकते हो। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और ढेर सारा प्यार मुझे दीजिए। और मिलूँगी अपने नए वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।